हेलो मेरे डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, प्रीवियस वाली वीडियो में आपने देखा कि किस तरीके से हम लोग एक्सरसाइज 17 के क्वेश्चन नंबर 20 तक क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे 21 और उससे आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करना। बाकी अगर आपने प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखे हैं या किसी दूसरे वीडियो को अगर आपको लिंक चाहिए तो सारे वीडियोज़ का लिंक आपको ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। आप जहाँ से चाहे वहाँ से देख सकते हैं। साथ ही मैंने इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का भी लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ताकि अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा डाउट हो तो आप हमसे वहाँ पर पूछ सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है इसे समझते हैं। इसमें हमसे बोल रहा है कि एक सॉलिड इज इन द फॉर्म ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन माउंटेन ऑन अ माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर, यानी कि नीचे में एक हेमिस्फीयर है, उसके ऊपर में एक कोन है और ये सभी एक सॉलिड मैंने दोनों मिल करके एक सॉलिड का शेप बना रहे हैं। अब जो रेडियस है हेमिस्फीयर का वो 2.1 सेंटीमीटर है और हाइट जो है कोन की वो 4 सेंटीमीटर है। द सॉलिड इज प्लेस्ड इन अ सिलेंड्रिकल टब फुल ऑफ वाटर इन सच अ वे दैट द होल सॉलिड इज सबमर्ज इन द वाटर, यानी कि एक सिलेंडर के शेप में हमारे पास बर्तन है और ये जो पहले हमने सॉलिड पढ़ा ना, जो कोन है ऊपर में और नीचे में क्या बोलते हैं हेमिस्फीयर है, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं उस कोन बोल रहा हूँ सॉरी सिलेंडर के अंदर डाल दे रहे हैं और सिलेंडर में पहले से पानी भरा हुआ है। ठीक है, तो अब हमसे ये पूछ रहा है कि इफ़ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज़ 5 सेंटीमीटर और उसका जो हाइट है वो, यानी कि अपने को सिलेंडर के बारे में थोड़ी जानकारी दी गई है और हमसे बोल रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द टब, यानी कि उस टब में कितना वाटर बचेगा अपने को ये बताना है। तो पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है और हमें निकालना क्या है। तो आइए मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ डिटेल में कि क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है। तो देखो डायग्राम के थ्रू समझते हैं जल्दी से। एक हमारे पास सॉलिड है जिसके ऊपर में कोन है और नीचे में एक हेमिस्फीयर है। कोन की हाइट हमें दे दी गई है 4 सेंटीमीटर और ये जो हमारा हेमिस्फीयर है इसका रेडियस दिया हुआ है 2.1 सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं कि जो हेमिस्फीयर का रेडियस होगा वही कोन का भी रेडियस होगा, इसमें कन्फ्यूजन नहीं है। उसके बाद बोला जा रहा है कि इस सॉलिड को एक सिलेंडर वाले टब में डाला जा रहा है, सिलेंड्रिकल शेप में टब है जिसके अंदर पानी भरा हुआ है। तो जब हम लोग इसको डालेंगे तो जितना भी इसका वजन रहेगा उतना पानी तो उससे बाहर निकल जाएगा। मान लो इसको मैं इसे यहाँ पर डाल देता हूँ। जैसे देखो ये मैंने इसी सॉलिड को पकड़ के इसमें ऐसे पुट कर दिया। ठीक है, एक रफली डायग्राम बना लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। ये मैंने यहाँ पे इसको पुट कर दिया। ठीक है, तो अब क्या है कि जितना बड़ा ये था, ये जो हमारा क्या बोलते हैं सॉलिड था, जितना ये जाएगा उतना ही पानी इस टब से बाहर निकल जाएगा। तो ये पानी बचेगा कहाँ, साइड साइड में बचेगा, इधर इधर इधर, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर पानी बचेगा और अगर ऊपर में हल्का सा जगह होगा तो ऊपर में बचेगा। ठीक है, तो अब क्या होगा कि अपने को यही जो बचा हुआ पानी है ना, इसका अपने को बताना है वॉल्यूम कितना है, यानी कितना वॉल्यूम का ये पानी बचा हुआ है यहाँ पर लेफ्ट वाटर लेफ्ट इन द टब। ठीक है, और ये अपने को लीटर वगैरह में कुछ नहीं बताना है। क्वेश्चन में साफ साफ सिंपल हमसे बोला गया था, अगर आप ध्यान रखोगे तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर, वाटर का वॉल्यूम सिंपल हम लोग को बताना है। और यहाँ पर उसमें आपको कुछ भी लीटर वगैरह मेंशन नहीं किया है, तो हम लोग नॉर्मल वॉल्यूम निकालेंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, टोटल हम लोग ये जो सिलेंडर है इसका वॉल्यूम निकालेंगे और ये जो हमारा ये सॉलिड है इसका हम लोग वॉल्यूम निकालेंगे। फिर टोटल सिलेंडर में से इस सॉलिड के वॉल्यूम को माइनस कर देंगे तो बस ये जो वाटर है उसका वॉल्यूम बच जाएगा। तो बस वही आपको काम करना है। तो सबसे पहले हम लोग इसका वॉल्यूम निकालने के लिए आपको पता ही है, मैं आपको क्या बताया था, ट्रिक बताया था पिछले वाले क्वेश्चन में। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है, एक्सरसाइज 17A का। ठीक है, एक बार मैं अच्छे से फोकस कर लेता हूँ कैमरा को ताकि अच्छे से आपको दिखे। हो जा भाई। तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो हेमिस्फीयर का हमारा जो है वॉल्यूम का फॉर्मूला, अब ये टोटल हमारा सॉलिड का अपने को अगर एरिया वॉल्यूम निकालना है तो इन दोनों के वॉल्यूम को प्लस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखो आप लोग वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकालने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर और प्लस कर देंगे उसमें वॉल्यूम ऑफ कोन को। ठीक है, कोन के क्या बोलते हैं वॉल्यूम को और हेमिस्फीयर के वॉल्यूम को प्लस करेंगे तो टोटल ये सॉलिड जो है इसका वॉल्यूम निकल जाएगा। अब हेमिस्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो होता है 2/3 पाई आर का क्यूब। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ कोन का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, तो वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। मैंने आपको पहले ही बोला है कई बार कि आप पतली सी कॉपी बना लीजिए जिसमें सारे फॉर्मूलाज को लिख लीजिए ताकि आपका काम जो है वो आसान हो जाए, एग्जाम के समय रिवीजन करने में आपको दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग डायरेक्ट भी यहाँ पर वॉल्यूज को पुट कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट ना करके हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला को थोड़ा सा सॉल्व करेंगे ताकि हमारा काम जो है आसान हो जाए। तो यहाँ पर भी 1/3 है, यहाँ भी 2/3 है, दोनों में से 1/3 को आप लोग बाहर निकाल लो यानी कॉमन ले लो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा, क्योंकि हम लोग क्या जानते हैं 2/3 को अगर अलग से लिखना चाहें तो इसको 1/3 मल्टीप्लाई 2 लिखा जा सकता है ना, क्योंकि 2 1 2 हो जाएगा और नीचे का 3 आ जाएगा। तो हमने क्या किया है, इस 2/3 में से इस 1/3 को बाहर ले लिया तो ये 2 बच जाएगा। तो उस 2 को यहाँ पर उतार दो। ठीक है,
उसके अलावा भी, अरे यार फालतू में मैंने बस 1/3 लिखा है, और भी चीज़ें तो कॉमन निकल रही थी ना, चलो अच्छे से लिखते हैं। 1/3 हमारी कॉमन निकल गई। उसके अलावा दोनों में पाई है तो पाई भी बाहर निकाल दो। इसमें आर का क्यूब है, यहाँ पर आर का स्क्वायर है, तो आर का स्क्वायर बाहर निकल सकता है, एक आर बस बच जाएगा। तो यहाँ पर से हमारा 2 बच गया और एक आर बच गया। इधर हमारे पास देखो 1/3 भी निकल गया है, पाई भी निकल गया, आर का स्क्वायर भी निकल गया, बस एच बचा है, तो एच को लिख दो। ठीक है, अब इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा 1/3। ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लाई में पाई की जगह पर हम लोग 22/7 वाला वैल्यू पुट कर देते हैं, काम आसान होगा भी, क्योंकि आर का जो वैल्यू है वो अपने को कितना दिया हुआ था, इसका जो आर है वो 2.1 है, तो यहाँ पर आप लोग 2.1 मल्टीप्लाई 2.1 कर दो, क्योंकि आर का स्क्वायर दिया हुआ था। फिर ब्रैकेट के अंदर 2r है, तो 2 मल्टीप्लाई 2.1 और प्लस में h यानी कि हाइट हमारी 4 है। देखो यहाँ पर कोन की हाइट कितनी दी हुई थी यहाँ पर से 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 4 लिख दो। अब हमारा कट हो रहा है, देखो 7 1 7, 7 3 जा हमारा 21 होता है, लेकिन हमारा डेसिमल नंबर है तो 0.3 होगा ये आंसर, यानी 0.3 बोल सकते हो। उस तरीके से 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, तो इसको 0.7 लिखेंगे। अब हमारा ये बन जाएगा 22 मल्टीप्लाई 0.3 मल्टीप्लाई 0.7, और यहाँ पर भी कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई की साइन लगेगी। इनको सॉल्व करके पूरा बाहर निकालते हैं। 2.1 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4.2 आ जाएगा, 4.2 में 4 को प्लस करोगे तो 8.2 आ जाएगा, तो यहाँ पर 8.2 मल्टीप्लाई करके बाहर निकालो। अब सभी के जब आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो जो कंप्लीट आपका आंसर है वो आ जाएगा 37.884, और सभी सेंटीमीटर में दिए हुए थे तो सेंटीमीटर का क्यूब, क्योंकि हम लोग का ये वॉल्यूम निकला है, तो वॉल्यूम हमेशा क्यूबिक यूनिट में निकलता है। तो इस तरीके से आपका ये जो सॉलिड है इसका वॉल्यूम निकल गया। अब हमको क्या पता है, अपने को सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना है, तो यहाँ पर आप लिखो आप लोग वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम के सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर एच होता है। देखो ये सब जो फॉर्मूलाज हैं इनको ना जब आप बार बार रिपीट करोगे ना तो आपके दिमाग में खुद ही एक क्या बोलते हैं पैटर्न बन जाएगा, क्योंकि हमारा जो सिलेंडर होता है उसके अंदर से 3 कोन बाहर निकलते हैं, इसीलिए कोन का जो वॉल्यूम होता है ना वो 1/3 हो जाता है पाई आर स्क्वायर एच के, और जो अगर पूरा सिलेंडर का हम लोग वॉल्यूम निकालिए तो पाई आर स्क्वायर एच हो जाता है। और कोन चूंकि थर्ड पार्ट होता है, एक कोन, एक सिलेंडर में टोटल 3 कोन जा सकते हैं, 3 कोन निकल सकते हैं, इसीलिए उसका फॉर्मूला 1/3 करके बना है। तो फॉर्मूलाज को भी आप आपस में कोरिलेट करके याद करना तो ज़्यादा आसानी से याद होगा। तो पाई आर स्क्वायर एच के वॉल्यूम लोग पुट करते हैं 22/7, आर का स्क्वायर, तो इसका रेडियस अपने को 5 दिया हुआ है तो 5 मल्टीप्लाई 5 कर दो, और एच हमको 9.8 दिया हुआ था क्वेश्चन में, 9.8 हाइट थी इसकी, तो 9.8 लिख लो। 7 1 जा 7 हो जाएगा, 7 1 जा 7 यहाँ भी हो गया, 2 बच जाएगा, 2 आ जाएगा, इसको 28 बना देगा, तो 7 4 जा 28। तो जब आपस में सभी का आप मल्टीप्लाई करोगे, फिर नॉर्मली जब आप इसका इन दोनों से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 550, फिर उसका 1.4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7700 आएगा, लेकिन चूंकि यहाँ पर एक डेसिमल भी है तो इधर राइट में एक डेसिमल लगा दो, तो हम लोग डेसिमल के बाद जीरो को नहीं लिखते हैं, तो 770 सेंटीमीटर का क्यूब जो है वो हमारा सिलेंडर का निकल जाएगा वॉल्यूम। अब हमको बताना क्या था कि वाटर कितना बचा है, तो यहाँ पर आप लोग लिखोगे वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट। ठीक है, जो लेफ्ट है टब में, ठीक है, तो वो कितना वॉल्यूम है उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो 770 में से माइनस कर देंगे 37.884 को। अब इसको भी माइनस करना कई बच्चों को नहीं आता है कि अगर वो कहाँ पर गड़बड़ कर देते हैं, डेसिमल में गड़बड़ करते हैं। देखो यहाँ पर हमारे पास डेसिमल नहीं है, लेकिन इसी बार डेसिमल है ना, तो इसको माइनस इस तरीके से किया जाएगा, 770 लिखो और डेसिमल के बाद 30 लगाओ इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पर भी डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हैं। अब इसके नीचे 37.884 लिखो। अब इसको माइनस करो तो 10 में से हमारे देखो ये सब बोरो करने जाएंगे, आपको पता ही है, अब इतना मैं डिटेल में नहीं बताऊँ, क्लास 10 में पहुंच गए आप लोग। इसके पास जाएगा कुछ नहीं मिलेगा सब, फिर लास्ट में 7 के पास जाएंगे, ये अपना 1 इधर देगा तो ये 10 बन जाएगा, फिर 10 अपना इसको दे करके खुद 9 बन जाएगा, इसको 10 बना देगा, इस टाइप से होता है। ठीक है, तो यहाँ लास्ट वाला 10 बन जाएगा, 10 में से 4 माइनस होगा तो 6, ये 9 में से 8 माइनस हुआ तो 1, 9 में से 8 माइनस हुआ तो 1, 9 में से 7 माइनस हुआ तो 2, 6 में 3 माइनस हुआ तो 3, और ये 7, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 732.116 सेंटीमीटर का क्यूब। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। है सिंपल क्वेश्चन, बस आपको जो टाइम लगेगा ना वो थोड़ा मल्टीप्लाई वगैरह करने में ही टाइम लगेगा, अदरवाइज कहीं पर भी टाइम नहीं लगेगा। चलिए जो अगला क्वेश्चन है हमारा 22 नंबर का, उसे भी इसी तरीके से आसान मेथड में सॉल्व करना सीखते हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है, इसको आपको एकदम आराम से समझना पड़ेगा, सॉल्व तुरंत हो जाएगा, बस आपको इसका कॉन्सेप्ट समझना है कि हमको निकालना क्या है और कैसे निकालना है। तो क्वेश्चन 22 बोल रहा है फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर था जिसकी हाइट थी 8 सेंटीमीटर, रेडियस था 6 सेंटीमीटर। एक कॉनिकल कैविटी ऑफ हाइट 8 सेंटीमीटर एंड बेस रेडियस 6 सेंटीमीटर इज हॉलोड आउट, यानी कि उसके अंदर से एक कोन के शेप के कैविटी को बाहर निकाला गया। जैसे मान लो आप अपने दिमाग में इमेजिन करो कि क्ले वगैरह से आजकल बच्चे खेलते हैं ना, तो क्ले से बना हुआ एक सिलेंडर होगा, उसी में से एक कोन के शेप का क्या किया गया है, कोन के शेप का कैविटी, यानी कि मान लो कोन को ही काट करके उसके अंदर से बाहर निकाला गया। नॉर्मल लैंग्वेज में कैविटी मतलब जैसे दांत में एक छेद हो जाती है ना कैविटी, वैसे ही हमारा सिलेंडर के अंदर से एक कैविटी, कोन के शेप में एक कैविटी यानी कि होल करके उसको बाहर निकाला गया है। अब हमसे बोल रहे हैं आगे कहाँ गया क्वेश्चन, ये रहा
फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, यानी जो बचा हुआ सॉलिड है ना, अब उसका आपको वॉल्यूम निकालना है। बहुत ही आसान निकल जाएगा, तुरंत निकल जाएगा। ऑल्सो फाइंड द टोटल सर्फेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, और मेन आपको इसमें ये दिमाग लगाना पड़ेगा कि टोटल सर्फेस एरिया अगर मुझे रिमेनिंग सॉलिड का निकालना है तो मुझे क्या क्या एरिया को वहाँ पर देखना पड़ेगा। आइए इसको मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ। तो देखो ये डायग्राम के थ्रू हम लोग समझते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास एक सिलेंडर का शेप में सॉलिड है, इसके अंदर से ये कोन को काट कर बाहर निकाला जा रहा है। तो ये मैंने जो लाइन बनाया है, समझ लो ये कोन है और इस कोन को ही बाहर निकाला गया। तो अब जो रिमेनिंग पार्ट बचा है ना, उसका ही अपने को बताना है कि उसका वॉल्यूम कितना है। तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल जो हमारा सॉलिड था उसका वॉल्यूम निकालेंगे, यानी टोटल सिलेंडर का वॉल्यूम। उसके बाद ये जो कोन है इसका वॉल्यूम निकालेंगे। सिलेंडर के वॉल्यूम में से कोन के वॉल्यूम को माइनस करेंगे, तो ये वाला जो पार्ट बचा हुआ है ना, इसका वॉल्यूम निकल जाएगा, और यही तो अपने को निकालना है। उसके बाद जो सरफेस एरिया वाला बोला है उसको मैं आगे समझाऊंगा, पहले हम लोग ये वाला पार्ट कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है ना, यहाँ पर आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग पार्ट, रिमेनिंग जो हमारा पार्ट है उसका वॉल्यूम निकालने के लिए हम कुछ नहीं करने वाले, सिंपली वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से माइनस कर देंगे वॉल्यूम ऑफ कोन को। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ये निकल जाएगा। एक सेकेंड, फोकस हो जाए भाई अच्छे से, ताकि बच्चों को अच्छे से दिखे। ओहो, लगता है मोबाइल भी थक गया वीडियो बना बनाकर बहुत सारा। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। और कोन का माइनस की साइन है ये वाला। उसके बाद कोन की वॉल्यूम फॉर्मूला क्या होता है, बस सेम इसी का 1/3 पार्ट हो जाता है। ठीक है, अब हमारे पास दोनों को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जब हम लोग इसको कॉमन ले ले, जैसे देखो यहाँ भी पाई आर स्क्वायर एच है, यहाँ भी पाई आर स्क्वायर एच है, तो अब इसको सॉल्व करोगे तो थोड़ा आसान हो जाएगा आपका काम। दोनों में से पाई आर स्क्वायर एच को कॉमन ले लो, यहाँ पर पूरा हमने बाहर निकाल दिया तो 1 बच जाएगा, माइनस में यहाँ पर से 1/3 बच जाएगा। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे, देखो 1 माइनस में 1/3, तो 3 1 जा 3, शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ मैं आपको, इसका इसे मल्टीप्लाई करो और ऊपर वाले नंबर को माइनस कर दो। तो 3 1 जा 3 हो जाएगा, उसमें से 1 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, यानी 2/3 आ जाएगा इसको सॉल्व करने के बाद। तो यहाँ पर पाई आर स्क्वायर एच का जब मल्टीप्लाई होगा 2/3 से, तो डायरेक्ट हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2/3 पाई आर स्क्वायर एच। 2/3 को बाद में लिखो या पहले लिखो, बात तो एक ही है, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में नंबर्स को पहले लिखा जाता है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर पहले लिख दिया। तो इस फॉर्मूला को सॉल्व करोगे तो पहले इतना आ जाएगा। अब इसमें आप वैल्यूज़ को पुट करके सॉल्व करो, तो यहाँ पर हमारा ये हो जाएगा 2/3। पाई की जगह में देखो, अगर आप लोग 22/7 वाला वैल्यू पुट करते हो ना, तो आपका जो आंसर है एग्जैक्ट नहीं आएगा, जो बुक में दिया हुआ है सेम टू सेम नहीं आएगा। क्योंकि हमारा देखो यहाँ पर 22/7 पुट करते हैं तो हमको रेडियस कितना दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है 6, तो वो भी कट होने वाला नहीं है। और ध्यान रखना है कि दोनों, यहाँ पर हमने फॉर्मूला में से आर और आर को कॉमन इसलिए लिया है क्योंकि दोनों का रेडियस सेम है। अगर एग्जाम में दोनों के रेडियस को चेंज कर दे तो हम लोग फिर वहाँ पर से कॉमन नहीं ले सकते। ये मान लो स्मॉल आर हो जाएगा और ये हमारा कैपिटल आर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि रेडियस अलग अलग हो जाएगा। तो उस कंडीशन में हम लोग कॉमन नहीं ले सकते। अभी दोनों का रेडियस देखो सेम है, कोन भी जो है इसी के अंदर से निकल रहा है, तो कोन का भी रेडियस 6 है। क्वेश्चन में हिसाब से लिखा हुआ था कि कोन का जो हाइट है वो 8 सेंटीमीटर है और उसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर है, तो इसीलिए मैंने अलग अलग दोनों को नहीं लिखा है। यहाँ पर सिलेंडर का भी 8 और रेडियस 6 कर दिया है, और कोन की जो हाइट है वो भी 8 और रेडियस 6 हो जाएगी। इसीलिए हम लोग यहाँ पर से कॉमन ले पा रहे हैं और काम आसान हो रहा है। ठीक है, तो ये 2/3 हो जाएगा। अब पाई की जगह में अगर मैं 22/7 अगर लिखता हूँ ना, तो देखना कुछ कट नहीं होगा। मैं एक बार आपको लिख के दिखा देता हूँ। आर का स्क्वायर है यानी 6 × 6 हो जाएगा, और एच हमारा 8 हो जाएगा। देखो कुछ कट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। तो यहाँ से 3 1 जा 3, बस 3 2 जा 6 होगा, 7 से कुछ भी कट नहीं होगा। तो जब आप इसको अगर सॉल्व करना चाहोगे इस टाइप से, अगर मान लो एग्जाम में भूल गए कि वैल्यू मुझे कौन सा पुट करना है, तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 4224। इन सभी का मल्टीप्लाई करने के बाद और उसको 7 से डिवाइड दोगे ना, तब आपका आएगा 603.428। और अगर आप ये 22/7 का वैल्यू अगर आप 3.14 रखते हो, यानी ये वाला पाई का वैल्यू, तो आपका 2 × 3.14 × 2 बन जाएगा, फिर × 6 और × 8 हो जाएगा। और इसको जब आप सॉल्व करोगे तब आपकी जो आंसर आएगी वो 602.88 आएगी। इस तरीके से आपका जो बुक वाला आंसर वो आ जाएगा। देखो अगर इसको भी आप एस्टिमेट करके लिखोगे तो इसका ही मतलब 603 ही होता है, और इसको भी एस्टिमेट करके लिखोगे तो इसका मतलब भी 603 ही होता है। तो दोनों में से अगर कोई भी एग्जाम में आंसर ले आते हो तो घबराना बिल्कुल नहीं है, दोनों हमारे आंसर जो है बिल्कुल सही है, चाहे आप कोई सा भी आंसर लिख लो। ठीक है, तो ये हमारा वॉल्यूम निकल गया रिमेनिंग पार्ट का। अब हम लोग को बोला क्या था, आइए मैं क्वेश्चन में आपको समझाता हूँ। तो कहाँ गया मेरा लास्ट क्वेश्चन, यहाँ पर बोल रहा है कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, यानी जो सॉलिड बचा हुआ है ना उसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो अब कौन कौन से पार्ट का हम लोग को एरिया निकालना पड़ेगा ताकि टोटल सरफेस एरिया निकले, वो समझने वाली चीज़ है। तो एक सेकंड आप लोग देखो इस डायग्राम को अच्छे से फिर से। यहाँ पर हमारे पास ये जो सिलेंडर था इसका साइड साइड का तो एरिया रहेगा ही, क्योंकि हमारा जो कोन निकला है वो अंदर से निकला है, तो इसका हम लोग कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद
ये जो कोन है जब इससे हम लोग बाहर निकाल देंगे तो इधर वाला पार्ट तो खोखला हो जाएगा, यानी कि हॉलो हो जाएगा, तो इधर हमारा जो है कुछ भी नहीं बचेगा नीचे में, ठीक है। लेकिन ऊपर में तो उसका पार्ट रहेगा ना, ये जो हमारा सर्कल वाला पार्ट दिख रहा है आपको, ये फेस तो रहेगा, क्योंकि एक साइड से कोन निकलेगा, दूसरे साइड तो उसका कोन इस टाइप से रहेगा, इस टाइप से शेप में रहेगा। तो ये वाला पार्ट का भी हमको एरिया निकालना पड़ेगा। सिलेंडर का चारों साइड का एरिया, यानी सॉरी चारों साइड बोल रहा हूँ, यानी कि इस टाइप से गोल वाला एरिया जिसको हम लोग कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं सिलेंडर का, ये निकालना पड़ेगा। ये सर्कल वाला एरिया निकालना पड़ेगा। साथ ही साथ जब हमारा ये हॉलो हो जाए, अंदर हो जाएगा, है ना, इस टाइप से, तो अंदर में भी तो ये जो साइड साइड का पार्ट रहेगा ना हमारा, क्या बोलते हैं, सिलेंडर के अंदर, जिसमें से कोन बाहर निकले रहेगा, तो कोन का डिजाइन बन जाएगा अंदर में, तो वो वाला भी जो हमारा एरिया है उसको भी हमको निकालेंगे, तब जाकर के हमारा टोटल सरफेस एरिया निकलेगा। तो ये जो अंदर वाला हमारा कोन के शेप में जो एरिया बचेगा सिलेंडर के अंदर, उसका एरिया हम लोग कैसे निकालें, उसका सरफेस एरिया, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कोन का ही, वो तो सेम टू सेम कोन का ही निकलेगा, तो कोन का ही हम लोग क्या करेंगे, कर्व सरफेस एरिया निकाल देंगे, ठीक है। तो जब हम लोग तीन चीज़ें निकालेंगे, पहला तो सिलेंडर का, या फिर पहले सबसे इजी तो हमारा ये सर्कल आ रहा है सबसे सामने, तो सर्कल वाले फेस का हम लोग एरिया निकालेंगे। फिर सिलेंडर वाले फेस का चारों साइड का, यानी कि गोल गोल पार्ट जो हमारा जो कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं, उसका एरिया निकालेंगे। और फिर उसमें प्लस करेंगे अंदर जो हमारा कोन के शेप में पार्ट बचेगा, कोन को बाहर निकालने के बाद उसका जब हम लोग एरिया निकालेंगे, इसको आप लोग इससे भी समझ सकते हो। जैसे अगर मैं पेन को अगर ढक्कन खोलूँ, खुल तो नहीं रहा है वैसे, अच्छा खुल गया, तो देखो इसे जब हम लोग खोलेंगे कोन के अंदर, यानी कि क्या बोलते हैं उसको, सिलेंडर के अंदर जब देखेंगे ना, तो ऐसे इसके अंदर जैसे दिख रहा है आपको ना, वैसा पार्ट उसमें भी दिखेगा। तो इसके अंदर वाला जो पार्ट है वो कोन के शेप में है, तो उस कोन का भी अपने को एरिया निकालना पड़ेगा। तो तीन चीज़ों का एरिया हम लोग निकालेंगे, तब जाकर के टोटल सरफेस एरिया निकलेगा हमारा रिमेनिंग सॉलिड का। तो यहाँ पर आप लिखो टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पर सरफेस या फिर एरिया ऑफ, डायरेक्ट लिख दो एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल, मैं सर्कल बना देता हूँ, उसमें प्लस करेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, और फिर उसमें प्लस कर देंगे हम लोग ये जो अंदर कोन वाला पार्ट है उसका, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, ठीक है, कोन बना देता हूँ यहाँ पर, लिखने का जगह नहीं इसीलिए, ठीक है। तो इन चीज़ों को जब आप प्लस करोगे तब जाकर के आपका टोटल जो इसका सरफेस एरिया है वो निकलेगा। तो पाई आर स्क्वायर होता है इसका फॉर्मूला, तो वो लिख लो एक बार आप लोग, पाई आर का स्क्वायर। उसके बाद कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो जैसे हमारा इसका फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच होता है वॉल्यूम का, तो बस स्क्वायर को इधर ले आओ तो 2 बन जाएगा वो, तो 2 पाई आर एच जो होता है ना, वो कर्व सरफेस एरिया हमारे सिलेंडर का फॉर्मूला होता है। और कोन का कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। तो बोलोगे सर ये एल तो हमको दिया नहीं, अपने को तो हाइट दी हुई है, तो जल्दी से कहीं रफली आप साइड में जाकर के एल की वैल्यू निकालो। जैसे मैं यहीं पर निकाल देता हूँ। एल का वैल्यू निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको पाइथागोरस थ्योरम लगाना है और आर का स्क्वायर प्लस में एच का स्क्वायर इस तरीके से कर देना है। तो एल इक्वल टू हो जाएगा, आर हमारे पास कितना है 6 है, तो 6 का स्क्वायर प्लस एच कितना है 8 है, तो 8 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा 6 का स्क्वायर 36 और 8 का स्क्वायर 64, दोनों को प्लस करोगे तो 100 आ जाएगा। तो एल इक्वल टू 100 आ गया रूट में, और हम लोग जानते हैं 100 जो होता है वो 10 का स्क्वायर रूट होता है, यानी कि एल का जो वैल्यू हो वो यहाँ से 10 निकल करके आ जाएगा। इस तरीके से आप लोग रफली मत निकालना, एक काम करें जब एग्जाम में सॉल्व करोगे तो इसके बाद ये वाला काम करने के बाद आप लोग यहाँ पर एल की वैल्यू निकाल देना और उसके बाद फिर ये सब काम करना, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास कॉमन मिल रहा है, सभी में हमारे पास पाई है तो पाई बाहर निकाल दो, इसके में भी आर है, इसके पास भी आर है, इसके पास भी आर है, तो आर को ही बाहर निकाल दो। यहाँ पर क्या बच जाएगा, एक आर बच जाएगा, इस प्लस की साइन लगा करके यहाँ 2 आर एच, सॉरी पाई और आर तो हम निकाल दिया, तो 2 और एच बच जाएगा, तो 2h लिख दो। यहाँ से पाई आर निकल गया तो बस एल लिख दो। अब इसको सॉल्व कर दो, तो पाई की जगह में फिर से वही काम करना आप लोग, यहाँ पर 22/7 वाला वैल्यू पुट मत करना, यहाँ पर जो हमारा क्या बोलते हैं वो वाला वैल्यू है 3.14 वो वाला वैल्यू पुट करना, तब आपको एकदम बुक वाला आंसर आएगा सेम टू सेम। फिर आर का जो वैल्यू है वो हमारे पास 6 दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग 6 लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद अब ब्रैकेट के अंदर फिर से आर हमारे पास है, तो यहाँ पर फिर 6 प्लस में 2h है, तो 2 × 8 हो जाएगा, और एल की वैल्यू हमने भी 10 निकाली, तो 10 लिख दो। बस इसको ही सॉल्व करना है, तो आपका 3.14 × 6 सभी को अंदर से बाहर निकालते हैं। यहाँ पर देखो कुछ साइन नहीं कि मल्टीप्लाई की साइन है, ध्यान रखना, ब्रैकेट हटेगा तो मल्टीप्लाई का साइन लग जाएगा। 8 2 16, 16 में हम लोग 10 प्लस किए तो हो जाएगा 26, 26 में 6 प्लस किए तो 32, तो मल्टीप्लाई 32। और जब आप इन सभी का भी आपस में मल्टीप्लाई करोगे ना, तो जो यहाँ पर आंसर आया सेम टू सेम यहाँ भी वही आंसर आएगा आपका, 602.88 आएगा। इस तरीके से बस ये हमारा चूँकि क्या है सरफेस एरिया है, इसीलिए इसको हम लोग जब यूनिट लिखेंगे तो सेंटीमीटर का स्क्वायर लिखेंगे, और ये वॉल्यूम था तो वॉल्यूम को हम लोग सेंटीमीटर का क्यूब में लिखते हैं। बस यही फर्क रहेगा, बाकी दोनों सेम हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आई होप ये भी आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए जो अगला क्वेश्चन है उसे सॉल्व करना सीखते हैं।
तो देखो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है ना, वो 22 का ही एक तरह से करो छोटा भाई है, क्योंकि यहाँ पर अपने को दो काम करने पड़े थे। पहले तो वॉल्यूम निकालना पड़ा था, उसके बाद हमारा जो एरिया है कर्व, सॉरी क्या बोलते हैं, टोटल सरफेस एरिया, वो निकाले थे। इस बार अपने को बस टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए बोल रहा है। साफ से बोला गया है कि सिलेंडर है जिसकी हाइट और डायमीटर दे दिया गया है। डायमीटर दे दिया गया है यानी कि रेडियस निकल जाएगा, 4.2 का आधा 2.1 हो जाएगा रेडियस। उसके बाद कॉनिकल कैविटी इसमें से भी निकाला जा रहा है, सेम हाइट और सेम डायमीटर का। यहाँ पर भी सेम हाइट सेम डायमीटर था, बस उसको अलग से लिखा था। इस बार बता दिया है कि सेम हाइट और सेम डायमीटर का कॉनिकल कैविटी से निकाल दिया जा रहा है। तो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, सेम काम करेंगे। जो हमारा पार्ट बच जाएगा, देखो ये जैसे था ना ये वाला क्वेश्चन, एक सेकंड में आपको फिर इसी में समझा देता हूँ, अलग से इसको मैं सॉल्व नहीं करने वाले, यहीं पर आप डायरेक्ट समझ लो कि जैसे यहाँ पर था सेम टू सेम वैसी बनेगा, बस हमारे पास जो नंबर्स दिए हुए हैं वो अलग दिए हुए हैं। इस बार जो अपने को हाइट दिया हुआ है वो कितना बोला था भाई, कहाँ गया 23, हाइट जो है 2.8 दिया हुआ है, और जो हमारा रेडियस है वो 4.2 सॉरी डायमीटर टोटल 4.2 है, तो रेडियस जो होगा वो 2.1 हो जाएगा इसका आधा। अब उसके बाद आपको सॉल्व करना है, तो सेम बस यहाँ से जो मैंने आपको सॉल्व करना सिखाया है ना, एरिया ऑफ सर्कल ले लेना, यानी ये जो बेस है या फिर ऊपर वाला पार्ट जो है सर्कल वाला वो ले लेना। उसके बाद एरिया ऑफ इसका कर्व सरफेस एरिया ले लेना, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, और फिर कोन का कर्व सरफेस एरिया ले लेना। इन तीनों को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। बस आपको टाइम लगेगा कर्व सरफेस एरिया कोन निकालने के लिए, एल का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर तो हमारा एल और सॉरी आर और एच जो सिंपल थे 6 और 8 थे, तो हमारे तुरंत 100 आ गया और एल का वैल्यू 10 निकल गया। वहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, तो आपके पास देखो आर का वैल्यू 2.1 हो जाएगा, तो 2.1 का स्क्वायर निकालना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई करने में थोड़ा टाइम लगेगा। उसके बाद एच का स्क्वायर 2.8 है, तो 2.8 का स्क्वायर करने में थोड़ा टाइम लगेगा। जब दोनों का आप सॉल्व करोगे स्क्वायर निकालने के बाद, तो आपका जो है ना वो 12.25 आ जाएगा। और ये जो हमारा 12.25 होता है ये 3.5 का ही स्क्वायर होता है, क्योंकि 1225 हमारा 35 का स्क्वायर होता है, तो 12.25 जो होगा ना 3.5 का हो जाएगा। यानी एल का जो वैल्यू निकलेगा इस बार वो 3.5 निकलेगा। बस इसी में आपको टाइम लगेगा। बाकी सेम टू सेम फॉर्मूला को इसी तरीके से सिंप्लीफाई कर लेना और वैल्यूज़ को जो है पुट कर देना। और इस बार जो पाई का वैल्यू है वो 22/7 ही रखना, 3.14 इसलिए मत रखना क्योंकि हमारे पास देखो जो रेडियस है वो 2.1 है, तो नीचे वाले 7 से 2.1 कैंसिल हो सकता है, 0.3 आएगा आंसर। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, पाई का वैल्यू 22/7 ही रखेंगे इस बार, ताकि हमारा कट हो जाए फटाक से, ठीक है। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन नंबर 23 सॉल्व करना है, खुद से ट्राई कीजिए। अगर नहीं बनेगा तो मुझे इंस्टाग्राम में टेलीग्राम के थ्रू बताना, तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। चलिए जो अगला क्वेश्चन 24 वाला उसे समझते हैं। सो 24 वाले क्वेश्चन बोल रहा है कि फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर, एक सॉलिड सिलेंडर है हमारे पास जिसकी हाइट है 14 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर 7 सेंटीमीटर, ठीक है। सिलेंडर का हाइट और डायमीटर दे दिया गया है, रेडियस पता चल गया आपको, डायमीटर का आधा हो जाएगा। 2 इक्वल कॉनिकल होल्स ईच ऑफ रेडियस 2.1 सेंटीमीटर एंड हाइट 4 सेंटीमीटर आर कट ऑफ। यानी कि ये जो सॉलिड सिलेंडर था उसके अंदर होल किए गए, होल का जो शेप था वो कोन का शेप था, कॉनिकल शेप में होल थे, और उन जो कोन थे ना उनका रेडियस और हाइट अपने को दे दिया गया है। तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। तो जो बचा हुआ सॉलिड है होल करने के बाद उसका आपको ही वॉल्यूम बताना है। सिंपल है, हम लोग क्या करेंगे, दोनों जो हमारे कॉनिकल शेप है यानी कॉनिकल जो हमारे पास होल है उन दोनों का वॉल्यूम निकाल करके आपस में प्लस कर देंगे, या कह लो कि एक का निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि दोनों का जो रेडियस और हाइट है सेम टू सेम है, दोनों जुड़वा भाई हैं। और जो हमारा सिलेंडर है उसका हम लोग यहाँ पर वॉल्यूम निकालेंगे, फिर आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा। आइए डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ। तो देखो इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं। एक हमारे पास सिलेंडर है जिसकी हाइट 14 सेंटीमीटर और डायमीटर जो है वो 7 सेंटीमीटर है। ध्यान रखना डायमीटर दिया है, रेडियस नहीं दिया अभी ना। उसके अंदर 2 होल किए जा रहे हैं कोन के शेप में। जो होल है उसकी जो हाइट है वो 4 सेंटीमीटर है और इसका जो रेडियस है 2.1 सेंटीमीटर है, दोनों सेम टू सेम है। ओके, तो हमको बताना है कि जो होल करने के बाद जो रिमेनिंग पार्ट बच जाएगा ना, इधर इधर ये जो आपको खाली खाली जगह दिख रहा है, इस पार्ट के अपने को यहाँ पर वॉल्यूम बताना है। तो हम क्या करेंगे, टोटल सिलेंडर के वॉल्यूम में से इन दोनों के वॉल्यूम को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर आप लिखो वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग पार्ट, जो रिमेनिंग पार्ट बच जा रहा है उसका वॉल्यूम निकालने के लिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से माइनस कर देंगे वॉल्यूम ऑफ 2 कोन, ठीक है, कॉनिकल या फिर कॉनिकल होल लिख देना यहाँ पर, ठीक है, कॉनिकल होल्स, क्योंकि क्वेश्चन में यही वर्ड यूज़ किया गया है, यही टर्म यूज़ किया गया है। ओके, तो अब यहाँ पर सिलेंडर का ध्यान रखो कि सिलेंडर का हमारे पास क्या बोलते हैं वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो होता है हमारा पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना है कि दोनों में रेडियस और हाइट आ रहा है, तो दोनों में आप स्मॉल आर का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि दोनों अलग अलग है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो सिलेंडर है हमारा ना, इसके लिए हम लोग जब हाइट के लिए एच का यूज़ करेंगे तो वो कैपिटल एच यूज़ करेंगे। तो इसको ऐसे लिखेंगे पाई आर स्क्वायर और कैपिटल एच, आर भी हमारा कैपिटल होगा और एच भी हमारा कैपिटल होगा, ध्यान रखना क्योंकि ये बड़ा बड़ा है। और यहाँ भी हम लोग आर का यूज़ करने वाले हैं, तो वहाँ पर स्मॉल कर लेंगे। तो यहाँ पर पहले तो हमारे पास 2 कोन है, तो इसका 2 से सीधे मल्टीप्लाई कर दो। अब कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा दो, तो वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इस तरीके से आपका ये क्या बोलते हैं सिस्टमेटिक बन जाएगा।
अब हमारे पास पाई का वैल्यू हमको पता है 22/7 होता है। आप चाहो तो यहाँ से कॉमन ले सकते हो पाई को, लेकिन कुछ खास फायदा नहीं होगा तो मत लो कॉमन, डायरेक्ट आप इसको सॉल्व करो। क्यों फायदा नहीं होगा वो समझो। देखो 22/7 इसका मैं लिख देता हूँ। अब आर का स्क्वायर है, लेकिन अपने को तो डी का वैल्यू दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है 7, तो रेडियस कितना हो जाएगा 7/2 हो जाएगा। तो इसको मैं 3.5 भी लिख सकता हूँ, लेकिन मैं 7.2 ही लिखूंगा क्योंकि नीचे में मेरे पास एक 7 है, तो ऊपर वाले 7 से वो कट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर 7/2 मल्टीप्लाई 7/2 लिख देता हूँ, ताकि 7 से 7 कट हो जाए और हाइट अपने को जो 14 दिया हुआ है वो भी कट पिट हो जाएगा कहीं ना कहीं। उसके बाद माइनस यहाँ पर 2 1 2 और ये हमारा 3 डिवाइड में है तो 2/3 हो जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई होने के बाद, नंबर्स का मल्टीप्लाई होने के बाद फिर पाई का वैल्यू वही 22/7 रख दो। आर का स्क्वायर है तो 2.1 मल्टीप्लाई 2.1 हो जाएगा, जो कि रेडियस दिया हुआ है, और हाइट जो हमारे पास 4 है वो लिख दो। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो जब आप इधर कट करोगे, ठीक है, इसको आप अलग से सॉल्व करना, इधर वाले को अलग से सॉल्व करना, फिर लास्ट में माइनस करना। तो 7 से 7 कट, 2 1 2, 2 7 14, 2 1 2, 2 11 मेरा हो जाएगा 22। तो जब आप इन सभी का मल्टीप्लाई करोगे 11 का, 7 का और 7 का, तो जो आपका आंसर है वो 539 आ जाएगा। मैं डायरेक्ट यहाँ पर आंसर लिख रहा हूँ, टाइम आपका भी बचा रहा हूँ, खुद का भी बचा रहा हूँ। उसी तरीके से इधर 3 1 3, 3 7 21, तो ये 0.7 आएगा क्योंकि डेसिमल वाला नंबर है। उसी 7 1 7, 7 3 गलत लिख दिया मैं, 7 3 21 होता है। उसके बाद यहाँ पर अब इस वाले 3 से कट करेंगे, 3 1 3, 3 7 21, इसको भी ऐसे कट कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 0.3 और मल्टीप्लाई 0.7 और मल्टीप्लाई 4, जब इन सभी का आपस में आप मल्टीप्लाई करोगे तब आपका आंसर जो है वो आएगा 36.96। दोनों को बस माइनस कर दो तो आपका वॉल्यूम निकल जाएगा। चलिए माइनस करके बताइए तो खुद से आंसर, क्योंकि पिछले वाले क्वेश्चन को मैंने बताया था ना, तो इस वाले का काम आप खुद से करेंगे। तो इसमें माइनस करके आप बताइए कि हमारा जो वॉल्यूम है वो कितने सेंटीमीटर का क्यूब निकल करके आ रहा है। आई होप आप माइनस करना जानते होंगे, सिंपल है एकदम। यहाँ पर बस इसको 539 पॉइंट में 00 लिखना और इधर 36 पॉइंट में 96 लिखना और फिर सब्ट्रैक्ट करके बताना आंसर, ठीक है। चलिए अब जो अगला क्वेश्चन है जल्दी से उसे भी सॉल्व कर लेते हैं इसी वीडियो में। 25th वाली क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि एक मेटेलिक सिलेंडर है जैसे पहले रहा करता था, जिसका रेडियस और हाइट दे दिया गया है। अब इसका जो मेटेलिक सिलेंडर है ना, इसका थोड़ा सा रिड्यूस करना है वेट, इसका वजन कम करना है। तो इसके लिए क्या किया जा रहा है, कॉनिकल होल उसमें ड्रिल किया जा रहा है, ठीक है। जैसे हम लोग को अगर वेट लॉस करना है तो क्या करते हैं, दौड़ते हैं और चर्बी खिलाते हैं। तो उसी तरीके से जब उस मेटल का जब वेट को, यानी सिलेंडर का वेट को कम करना है, तो उसमें होल कर दिया जा रहा है कोन के शेप में, ठीक है। जो कोन है ना, कॉनिकल होल इज ड्रिल, हाँ बस एक ही बताया गया, दूसरा तो नहीं बताया गया, तो एक होल किया गया होगा वहाँ पर। द कॉनिकल होल हैज़ ए रेडियस इतना है और उसकी डेप्थ इतनी है। डेप्थ का मतलब ही हाइट होता है, ध्यान रखना कि अगर कोन हमारे पास है तो उसकी जो गहराई होगी वही उसकी हाइट भी होगी। हम लोग हाइट के नाम से जानते हैं, वही यहाँ पर डेप्थ दिया गया है। तो रेडियस और हमको यहाँ पर हाइट दे दी गई है। यहाँ पर अगर इसको फ्रैक्शन में दिया तो इससे घबराना बिल्कुल नहीं है, ये और अच्छी बात है, ठीक है। ये हमारा आसानी सॉल्व होगा। आगे बोला जा रहा है कैलकुलेट द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ मेटल लेफ्ट इन द सिलेंडर, यानी कि जो हमारा सिलेंडर था उसमें से जब कोन को निकाल दिया गया, ठीक है, कॉनिकल शेप करके उसको जब वजन कम कर दिया गया, तो अब जो वॉल्यूम बच रहा है ना, लेफ्ट वाला वॉल्यूम, रिमेनिंग पार्ट का जो वॉल्यूम है उसका आपको रेशियो निकालना है। किस चीज़ से रेशियो निकालना है भाई, तो मेटल टेकन आउट इन कॉनिकल शेप, यानी जो कोन आपने बाहर निकाला है उससे आपको उसका रेशियो निकालना है। शायद अभी ओरली आपको समझ में नहीं आया होगा, आइए मैं आपको डायग्राम के थ्रू इसे बहुत ही सिंपल मेथड में समझाता हूँ। तो देखो यहाँ पर मैं डायग्राम बना लिया है, जिसमें एक सिलेंडर है जिसकी रेडियस है 3 सेंटीमीटर, हाइट है 5 सेंटीमीटर। इसके अंदर से इसका कोन निकाला गया है काट करके, होल करके। इस कोन की जो रेडियस है 3/2 है और जो इसकी हाइट है वो 8/9 सेंटीमीटर की है। हमसे बोल रहा है कि जो हमारा रिमेनिंग पार्ट बच जाएगा ना इस होल को निकालने के बाद, उस रिमेनिंग पार्ट के वॉल्यूम और इस होल, यानी ये जो हमारा कॉनिकल शेप है इसका वॉल्यूम, इन दोनों चीज़ों का आपस में आपको क्या करना है, रेशियो निकालना है। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, हम लोग जानते हैं कि अगर जो रिमेनिंग पार्ट है उसका अगर वॉल्यूम निकालना है तो टोटल वॉल्यूम में से ये जो हमारा कोन वाला वॉल्यूम है उसको माइनस करना पड़ता है। तो पहले हम लोग क्या करते थे, प्रीवियस वाले क्वेश्चंस में हम लोग फॉर्मूला को सिंप्लीफाई करके डायरेक्ट सॉल्व करते थे, लेकिन इस बार हमको इसका वॉल्यूम का अलग से जरूरत पड़ेगा। जब लास्ट में हम लोग रेशियो निकालेंगे ना तो उसमें जरूरत पड़ने वाला है इसका वॉल्यूम का, इसीलिए हम लोग अब क्या करेंगे, अलग अलग वॉल्यूम निकालेंगे। और ध्यान रखना इसमें ज़्यादा डिटेल में मल्टीप्लाई या फिर क्या कर सकते हो आप लोग, वहाँ पर डेसिमल वगैरह में आंसर निकालने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपका आंसर जो है ना तुरंत निकलेगा। कैसे निकलेगा वो समझो। सबसे पहले हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का वॉल्यूम निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग को पता है फॉर्मूला पाई
आर स्क्वायर एच होता है, क्योंकि इसमें भी आर आएगा इसमें भी आर आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको इस तरीके से लिख लिया है। तो यहाँ हमारा ये हो जाएगा पाई की जगह में आप पाई ही रहने दो, क्योंकि अगर पाई की जगह में आप 22/7 या 3.14 लिखोगे ना तो डेसिमल में आंसर आएगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी कट होने वाला नहीं है। तो हम लोग पाई की जगह में पाई रखेंगे, क्योंकि लास्ट में हमको क्या करना है, रेशियो निकालना है, हमको वॉल्यूम से मतलब नहीं है। और रेशियो जब आता है ना तो रेशियो का मतलब क्या होता है, डिवाइड होता है, और डिवाइड में फिर पाई पाई जो होंगे हमारे आपस में कैंसिल हो जाते हैं। इसलिए कभी भी रेशियो निकालने वाला क्वेश्चन है तो वहाँ पाई को आप पाई ही रहने दो, कुछ भी चेंज मत करो। देखो इस तरीके से करना है, आर का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा हमारा 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, मल्टीप्लाई एच है तो 5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 3 3 = 9 और 9 5 जो हो जाएगा हमारा 45। तो ये बन गया हमारा 45 पाई। ये क्या निकल गया, वॉल्यूम निकल गया है सिलेंडर का। अब हम लोग वॉल्यूम निकालेंगे कोन का, तो वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है। तो कोन के वॉल्यूम के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये फॉर्मूला होता है। तो ये हो जाएगा हमारा 1/3 पाई की जगह में पाई ही रहने, जैसे मैंने आपको पहले बताया। आर का स्क्वायर है तो रेडियस यानी कि 3/2 का स्क्वायर, तो 3/2 फिर 3/2 में एक बार और लिख देता हूँ। उसके बाद एच है तो एच हमारे पास 8/9 है, तो 8/9 लिख दो। इसको सॉल्व कर लो, 3 से मेरा 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 = 2, 2 4 = 8, 2 1 = 2, 2 2 = 4। तो यहाँ से हमारा 3 2 = 6 हो जाएगा। अच्छा ये भी तो कट हो रहा है, 3 1 = 3, 3 3 = 9, ये भी कट हो गया। तो 2 का पाई से मल्टीप्लाई होगा तो 2 पाई आ जाएगा, और नीचे में ये मेरा जो 3 है ये बच जाएगा। तो ये जो देखो, इसको ये बॉक्स में बंद करता हूँ मैं, इसको ये बॉक्स में बंद करता हूँ ताकि आपको अलग से दिखे। ये वॉल्यूम निकल गया पूरे सिलेंडर का, ये वाला वॉल्यूम निकल गया उसके अंदर से निकाले हुए कोन का। अब हमको रिमेनिंग पार्ट का भी तो वॉल्यूम निकालना पड़ेगा ना, तभी तो हम लोग उसका रेशियो निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर आप लिखो वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग पार्ट, ठीक है, रिमेनिंग पार्ट। तो अब इसके लिए क्या किया जाएगा, टोटल वाले वॉल्यूम में से कौन के वॉल्यूम को माइनस करेंगे। तो टोटल है 45 पाई, उसमें से माइनस कर देंगे 2 पाई बाई में 3, ये वॉल्यूम में से ये वॉल्यूम माइनस करो तो रिमेनिंग पार्ट का वॉल्यूम निकल जाएगा। अब इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ, इसका इससे मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ माइनस है तो ऊपर वाले को माइनस कर दो। तो 45 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 45 3 कितना होगा, 45 2 = 90, 90 में 45 प्लस करेंगे तो 135 आ जाएगा। तो 135 में से इस 2 को माइनस कर दो तो 133 आ जाएगा। तो इसको डायरेक्ट आप लोग लिखोगे 133 पाई डिवाइड बाई में 3, एकदम डायरेक्ट आंसर लिखना, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो ये वॉल्यूम निकल गया हमारे रिमेनिंग पार्ट का। समझ में आया ना मैंने क्या किया, इसका मैंने इसे मल्टीप्लाई किया तो 135 आया, उसमें से मैंने 2 माइनस कर दिया तो 133 हो गया। अब अपने को रेशियो बोला था तो यहाँ पर आप लिखो रिक्वायर्ड रेशियो। जो हमारा रेशियो बोला गया था वो कितना होगा भैया, तो किसका किसका रेशियो बोला था, रिमेनिंग पार्ट वाला से बोला था हमको कोन का रेशियो निकालने के लिए। ध्यान रखना, क्वेश्चन को एकदम ध्यान से पढ़ना, उसमें ही बोला था रिमेनिंग पार्ट से आपको जो कॉनिकल शेप निकल रहा है ना कैविटी, उसका अपने को यहाँ पर रेशियो निकालना है। इससे हम लोग को कोई मतलब नहीं है। ये हमने क्यों निकाला था भाई, क्योंकि हमको ये वाला पार्ट चाहिए था, रिमेनिंग पार्ट चाहिए था, इसीलिए हमको ये निकालना पड़ा, ठीक है। तो हम लोग इसमें से देखो 133 पाई डिवाइड बाई 2 जो डिवाइड बाई 3 जो है, रेशियो का मतलब होता है पूरा को डिवाइड करना। आप रेशियो के फॉर्म में भी लिख लो या डिवाइड के फॉर्म में लिखो, दोनों का मतलब सेम होता है। रेशियो निकालना है इसका, तो ये हो जाएगा 2 पाई बाई में 3। अब यहाँ से देखो 3 से 3 कैंसिल, नीचे नीचे ऊपर का पाई, इसका ऊपर का पाई कैंसिल, तो बचा क्या मेरे पास 133 डिवाइड बाई में 2 बच गया ये वाला। तो इसको रेशियो के फॉर्म में लिखोगे तो 133 रेशियो 2 आ जाएगा इसका रिक्वायर्ड रेशियो। तो इस तरीके से आपको एकदम आसान करना है अपने काम को। अगर आप लोग यहाँ पर पाई का वैल्यू पुट करने गए 22/7 वगैरह कुछ भी वैल्यू लिखे तो आपका टाइम भी वेस्ट होगा और आपका मेहनत भी बहुत ज़्यादा लगेगा। इसीलिए आपको एकदम इस तरीके से सिंपल मेथड में सॉल्व करना है। आई होप आपको 21 से 25 के क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे। अब आज का ये वीडियो हम लोग यहीं पर कंप्लीट करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में जहाँ पर जो आगे क्वेश्चन हैं उन्हें भी हम लोग इसी तरीके से सिंपल मेथड में सॉल्व करना सीखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।